हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कौर एएम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए पढ़ते हैं कक्षा 10वीं पद्य खंड से मीरा। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। मीराबाई की रचनाओं में कृष्ण भक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। उनके आराध्य भगवान कृष्ण थे। उन्हें वे निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों में भजती थी। वह गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत थी। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करती है। मीरा अपने आराध्य से गुहार भी करती है, लाड़ भी करती है, तो अवसर पाकर उल्हाना देने में से भी नहीं चूकती है। उनकी क्षमता का गुणगान और स्मरण भी करती है। वह अपने प्रभु से कहती कि हे प्रभु, आप अपनी भक्ति की विपत्ति दूर कीजिए। जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज रखी, हाथी की विपत्ति दूर की, उसी प्रकार आप हमारी विपत्ति भी दूर कीजिए। आइए पढ़ते हैं मीरा के पद। प्रथम पद में हरि आप हरो जन की भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़त गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। अर्थात मीराबाई अपने आराध्य देव से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों के दुखों को दूर कीजिए। आपने द्रौपदी की लाज रखी और उसके लिए सभा में वस्त्र अर्थात उसकी साड़ी को बढ़ाते गए। आप भक्तों के कारण मनुष्य का रूप धारण करते हैं। आपने डूबते हुए हाथी को बचाया। इसी प्रकार हे प्रभु, आप मेरी भी विपत्ति को दूर कीजिए। आप मेरी भी विपत्ति को दूर करें। मीराबाई कहती है कि जब हाथी को ग्रहा अर्थात मगर ने अपनी सूंड पकड़कर पानी में खींच लिया, जिससे हाथी पानी में डूबने लगा था, उसने उस विपत्ति में आपको श्री कृष्ण को पुकारा और आपने तुरंत उसकी रक्षा की। आपने मगर को मार दिया और हाथी को डूबने से बचा लिया। तो जिस प्रकार आपने हाथी को बचाया, उसी प्रकार आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मीराबाई भगवान से अपने भक्तों की विपत्ति दूर करने के लिए कहती है, क्योंकि भक्त उसके अपने जन होते हैं, अपने ही हैं, इसीलिए भगवान उनकी रक्षा जरूर करेंगे। फिर उन्होंने बताया कि द्रौपदी की लाज भगवान ने उसकी साड़ी को बढ़ाकर बचाई, अर्थात साड़ी खोली जा रही थी। भगवान की कृपा से साड़ी बढ़ती ही जा रही थी। हम सब इस प्रसंग से भली भांति परिचित थे और भगत के कारण ही भगवान मनुष्य का रूप धारण कर अवतार लेते हैं। आइए देखते हैं दूसरे पद में क्या बताया है। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर राखियो बाग लगाइयो, नित उठ दर्शन पासियो। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासियो। मीराबाई अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे प्रभु, आप मुझे अपना नौकर रखिए। वह ऐसा इसलिए कहती है ताकि उसको समय समय पर अपने प्रियतम के दर्शन होते रहे। उससे भक्ति भाव बढ़ेगा और नौकरी से अधिकारी भी मिलेगा। मीरा अपने प्रभु के रूप में दर्शन करती हुई कहती है कि हे प्रभु, भाव भक्ति जागिरी, पासियो तीनों बात सरसी। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गल वेजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावम, विच विच राखू बारी। सावरियारा दर्शन पासी, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधन नागर, हिवड़ो घनो अधीरा। मीरा जी अपने प्रभु के रूप का वर्णन करते हुए कहती है कि मेरे प्रीतम सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं, हृदय में वैजंती फूलों की माला पहनते हैं, शरीर में पीले वस्त्र धारण करते हैं, वे मुरली बजाते हैं और वृंदावन में गायों को चराते हैं। मीरा कहती है कि
मैं अपने प्रभु को देखने के लिए ऊंचे महल बनवाऊंगी। उनकी खिड़की में अपने प्रीतम का दर्शन करूंगी। मैं स्वयं कुसुम्बी साड़ी पहनूंगी। वह आधी रात में यमुना नदी के किनारे अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए जाऊंगी। मेरा मन हमेशा सदैव अपने प्रीतम के दर्शन के लिए अधीर रहता है। मीरा अपने आराध्य देव को अपने को नौकर रखने के लिए कहती है ताकि वो रोजाना प्रभु के दर्शन कर सके। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु भगवान कृष्ण वृंदावन की कुंज गलियों में लीला करते हैं। मीरा के प्रभु भगवान कृष्ण ने मोर मुकुट धारण किया है। उनके गले में वैजयंती की माला है। वे अपने शरीर पर पीले वस्त्र धारण करते हैं। उनका रूप सौंदर्य देखते ही बनता है। मीराबाई उनका गुणगान करती है। मीराबाई ऊंचे महल में रहना चाहती है ताकि वो उसके झरोखे से बैठकर अपने प्रभु का दर्शन कर सके। मीरा अपने प्रभु का दर्शन यमुना नदी के किनारे करना चाहती है कि मैं आपके साथ रहूं, मैं हर पल आपको निहारते रहूं। उन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का भी बहुत खूब वर्णन किया है। मीराबाई मूल रूप से राजस्थान के रहने वाली थी, इसीलिए उनके पदों में राजस्थानी भाषा का प्रचुर उपयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त वह वृंदावन, गुजरात, द्वारिका आदि की यात्रा पर भी जाती रहती थी, इसीलिए उनकी रचनाओं में ब्रज व गुजराती भाषा का समावेश भी हुआ है। अर्थात मीरा की भाषा ब्रज व गुजराती मिश्रित राजस्थानी है। मीराबाई की भाषा शैली संत कवियों की शैली होते हुए मीरा की शैली में राजस्थानी काव्य शैली का समावेश हुआ है। उनके पदों में माधुरी गुण है। वह कोमल भावों को कोमल पदावली में व्यक्त करती है। उनकी शैली शास्त्रीय कम और लोक शैली अधिक है। वह जन भाषा का अधिक प्रयोग करती है, इसलिए शैली लोक भाषा व जन भाषा पर आधारित है। उनके पद पढ़ने के बाद हर एक व्यक्ति को यह भाषा आसानी से समझ में आती है कि श्री कृष्ण की भक्ति करके उन्होंने अपने सारे सुखों को पा लिया। धन्यवाद।